आजकल के टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस बस एक फ्लेक्स बन के रह गया है। लोग सोचते हैं कि अगर वो सेल्फ अवेयर हैं इसका मतलब उनके पास पावर है या कंट्रोल है, पर असल में वो सेल्फ अवेयरनेस बस एक एक्सक्यूज़ बन जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए रोक देता है। अगर तुम अवेयर हो अपने पैटर्न्स के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपने पास्ट के ट्रॉमास के बारे में या फिर अपनी लाइफ के बारे में, तुम ओवर अवेयर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पावर है या तुम्हारे पास कंट्रोल है। तुम्हारे पास पावर या कंट्रोल तब आएगा जब तुम एक्शन लोगे या तुम्हारे पास वो एबिलिटी है या तुम उसे चेंज करने की, और जब तुम उसे असल में चेंज करोगे वहाँ से आती है पावर या कंट्रोल। लेकिन केवल अवेयरनेस होना कंट्रोल नहीं होता, और इसलिए सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हें एंटाइटलमेंट ज़रूर पहुंचाती है कि यार तुम्हें एक इंटेलिजेंस का एहसास देती है कि यार मैं इतना अवेयर हूँ, मुझे इतना कुछ अपने बारे में पता है, या दुनिया के बारे में पता है, लाइफ के बारे में पता है, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। हो सकता है तुम अपने आप को बहुत बेटर महसूस करते हो, जो तुम्हारे आसपास जो कुछ थोड़े से स्टूपिड लोग होते हैं, लो IQ लोग होते हैं, उनसे तुम अपने आप को बहुत हो सकता है बेटर महसूस करते हो, अरे वाह मैं कितना समझदार हूँ। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब तुम्हें ये जो अच्छा महसूस कराती है सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारे लिए एक एक्सक्यूज भी बन जाती है, या फिर तुम इससे बाहर नहीं निकल पाते हो क्योंकि तुम इतना इसमें खो जाते हो और तुम इतना अपने आप को इतना बेहतर महसूस कर लेते हो कि तुम एक्शन लेना ही भूल जाते हो। जल्दी एक्शन लेते नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, और जो कि एक्शन चुभता भी है। अगर तुम एक्शन लोगे तो भाई हार्ड ये है, लेकिन जब तुम सोचते हो तुम्हें लगता है ओह मैं कितना समझदार हूँ। तो बात ये भी आती है, और इसलिए जो लो IQ पीपल जो मुझसे पहले बताया तो स्टूपिड लोग भी होते हैं, वो हो सकता है बहुत समझदार ना हो, बहुत सेल्फ अवेयर ना हो, लेकिन वो एक्शन लेते हैं, उतने भले अवेयर नहीं है। और इसलिए कभी ना कभी तुम वैसे देखते होगे कि यार ये जो कम समझदार आदमी मुझसे, फिर भी यार ये मुझसे बेटर प्लेस पे क्यों है, ये मुझसे बेहतर जगह पे क्यों है। वो इसीलिए जो भले बहुत सेल्फ अवेयर नहीं है, वो अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है उसके पास, इंटेलिजेंस हो सकता उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्शन ले रहा है। और इसलिए बच्चे भी जब बच्चा होता है इंसान, जब बच्चे मोस्टली होते हैं, उनके पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। वो कोई चीज़ देखते हैं, उन्हें कुछ समझ आता है, जो भी तुरंत एक्ट करते हैं, फेल होते हैं, जल्दी फेल होते हैं, फिर जल्दी सीखते हैं, जल्दी चेंज होते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा होती है, तो और ओवर एनालाइज करते हैं, वो चीज़ों को लेकर बैठते हैं, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस उन्हें एक अपनी आइडेंटिटी को बचाने का वो भी देती है कि टैग वगैरह की, उनको पता अच्छा मेरी आइडेंटिटी ये है तो इसे चेंज क्यों करना, या फिर अगर मैं एक्शन लूँगा तो मेरी आइडेंटिटी चेंज होगी, फिर चीज़ें बदलेंगी। वैसा मैं एक दिन ऐसे सोच रहा था कि जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स वगैरह रहे और जितने भी ग्रेट कॉन्करर्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो ग्रेट फिलोसफर्स थे उन्हें वर्ल्ड की एक बहुत अच्छी और डीप अंडरस्टैंडिंग थी, और वो उस डोमेन में ही मोस्टली काम करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी इस चीज़ पे काम नहीं किया, रियलिटी या फिर बेंड करने का बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया वो गलत नहीं, क्योंकि वो उनका डोमेन नहीं है, उनका डोमेन था अंडरस्टैंडिंग। तो फिलोसफर्स जो भी ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम ग्रेट थिंकर्स थे, ग्रेट ऑब्जर्वर्स थे, ग्रेट इंटरप्रिटेटर्स थे, ग्रेट थिंकर्स थे। गुड, बढ़िया। और जितने भी ग्रेट कॉन्करर्स रहे हैं, अगर तुम उन्हें देखोगे तो हो सकता है उनके पास उतनी सेल्फ अवेयरनेस वगैरह ना रही हो फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कंपेयर में, पर स्टिल वो कॉन्करर्स थे। क्योंकि देखो, रियलिटी को अंडरस्टैंड करना और रियलिटी को कंट्रोल करना दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। तो फिलोसफर्स हाँ अपने डोमेन में बहुत सही है, ठीक है, उनका वो डोमेन था, उनको उसमें काम करना था, उन्होंने उसमें मास्टरीज गेन की,
और कॉन्करर्स का अलग डोमेन था, उन्होंने अपनी चीज़ों में मास्टरी गेन की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्करर्स बेटर हैं या फिलोसफर्स बेटर हैं, ऐसा वैसा, लेकिन बात ये आती कि तुम किस में मास्टरी गेन करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम एक ग्रेट फिलोसफर बनना चाहते हो जो कि बहुत सेल्फ अवेयर है, बहुत ग्रेट ऑब्जर्वर है, ग्रेट थिंकर है, या फिर तुम एक ग्रेट कॉन्करर बनना चाहते हो जो डोमिनेटिंग है, जो जीतता है, जो रूल करता है। और जहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ दम, अगर तुम्हें मौका मिले चूज़ करने का ग्रेट फिलोसफर या ग्रेट कॉन्करर बनने में, तुम ग्रेट कॉन्करर ही चूज़ करोगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मोस्ट ऑफ दम मुझे जहाँ तक लगता है कि ग्रेट कॉन्करर ही चूज़ करोगे। तो अगर तुम्हें ग्रेट कॉन्करर बनना है तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करो। अवेयरनेस अच्छी बात है, मैं हमेशा कहूँगा, मैं अवेयरनेस को बुरा नहीं कह रहा हूँ। अवेयरनेस बहुत बढ़िया चीज़ है, और फर्स्ट स्टेप के लिए अवेयरनेस अगर तुम्हारे पास है तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है अवेयरनेस होना। बट अवेयरनेस तुम्हें जगाने के लिए थी, लेकिन तुमने उसे एक तकिया बना लिया है, और उस तकिया बना के तुम उस पर डेली सो जाते हो। तो अवेयरनेस को यूज़ करो, लेकिन एक्शन लो, और थोड़ा रियलिटी को अंडरस्टैंड करो, लेकिन उसको बेंड करो, उसे चेंज करने की कोशिश करो। So this was the day 14 of the Clarity Protocol. I'll meet you tomorrow on the day 15. Till then, peace.